लो मेरे प्यारे से दोस्तों, एक और नॉवेल वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि इमॉर्टल डोमेन में आखिर शी हाउ क्या करने वाला है और साथ में वो कैसे कैसे खतरों से फेस करेगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप यहाँ पे स्टोरी लाइन पे ही फोकस करिएगा, वीडियो पे नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे इमॉर्टल डोमेन के कई सारे राज इस स्टोरी लाइन में ओपन होने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर शी हाउ कैसे अपनी आप को और भी ज़्यादा पहले से बेहतर और ख़ुद को इम्प्रूव करके पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, और कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग इमॉर्टल डोमेन को लेकर के पूरी चेंज होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली नॉवेल वीडियो पे कमेंट किया था, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ अपने साथियों के साथ इमॉर्टल डोमेन के अंदर अपना कदम रख देता है। हर तरफ शी हाउ को वहाँ पे एनर्जी का प्रेशर और हर कदम पर टेंशन महसूस होती है। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। हर सांस, हर स्टेप, हर मूव उन सभी लोगों को टेस्ट कर रहा होता है, जैसे डोमेन खुद उन लोगों की पावर और उनके दिमाग का इम्तिहान ले रहा हो। शी हाउ अपने मन में कहता है कि यहाँ पे सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने माइंड को शांत रखना होगा और प्लानिंग पे भी वर्क करना होगा, वरना अगर मैं फेल हुआ तो मुझे वापस मौका नहीं मिलेगा। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है इमॉर्टल डोमेन के एंशियंट गार्डियन की, जो कि आकर के हॉन्ग को खींच करके एक पंच दे मारता है। हॉन्ग का पूरा जबड़ा यहाँ पे हिल चुका था। तभी हमें पता चलता है कि ये जो क्रीचर हैं वो नॉर्मल क्रीचर्स नहीं हैं, ये डोमेन के असली प्रोटेक्टर हैं। वहीं पे शी हाउ उस एंशियंट गार्डियन की पावर को सेंस करके उसकी पूरी धड़कन बढ़ चुकी थी। अभी वहाँ पे शी हाउ खुद को शांत करके अपनी ब्लड लाइन पावर और अपनी एलिमेंट अटैक को रेडी कर लेता है। मगर अब आते हैं इस इमॉर्टल डोमेन के ट्रायल बीस्ट, जो कि पावरफुल क्रीचर होते हैं, जो कि एक के बाद एक अटैक करते हैं शी हाउ के ऊपर। यहाँ पे शी हाउ हर एक बीस्ट के पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। कभी ज़मीन हिलती है, कभी पूरा का पूरा रॉक और वॉल नए डायरेक्शंस को क्रिएट कर देता है। हर फाइट एक टेस्ट की तरह शी हाउ को आजमा रहा होता है। शी हाउ का यहाँ पे टेंशन और साथ में उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है। तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि हर मूव मुझे यहाँ पे केयरफुली प्लान करना होगा। अगर मैंने यहाँ पे गलती की तो वापस मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने पूरे पोटेंशियल को यहाँ पे यूज़ करूँगा। हर बीस्ट के साथ शी हाउ अपनी स्ट्रेटजी टाइमिंग का यूज़ करता है। कभी डायरेक्शन अटैक, कभी ट्रिक और मिस डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। फाइट के दौरान वो स्लोली समझ जाता है कि डोमेन का हर कॉर्नर एक टेस्ट है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ पावर काम नहीं करेगी। फाइट के बीच शी हाउ को पता चलता है कि यहाँ एंशियंट रेलिक और हिडन नॉलेज छुपी है। ये पावर और विजडम उसके फ्यूचर इवोल्यूशन और बैटल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि हर चैलेंज मुझे यहाँ पे स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तभी शी हाउ कहता है कि ये जगह मुझे और भी ज़्यादा रेडी कर रही है आने वाले खतरों से डील करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि डोमेन के अंदर क्रिएचर्स और भी ज़्यादा वहाँ पे आने लगते हैं और सारी ही चीज़ें अचानक से चेंज होती हैं। शी हाउ इन सारी ही चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए हर मूव को केयरफुली प्लान करता है। हर फाइट उसके लिए लर्निंग का एक चांस है। टाइमिंग, अटैक और पोजीशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए वो अपनी लिमिट पुश करता है। शी हाउ फिर अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस
इमॉर्टल डोमेन के अंदर सरवाइव करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर के बलबूते नहीं रहना होगा। मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना होगा, बल्कि मुझे यहाँ पे अपने माइंड और अपनी सोच को एक साथ मिलाना होगा। जैसे ही ये दोनों ही पावर इक्वल हो जाएगी, मैं इन सारी ही चीज़ों से डील करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ धीरे धीरे करके इन सारी ही चीज़ों को अडॉप्ट करता है। वैसे ही शी हाओ और भी ज़्यादा डीपर लेवल में एंटर करता है और भी पावरफुल अपोनेंट और गार्डियंस उसका सामना करते हैं। लेकिन अब शी हाओ कॉन्फिडेंट है, हर एनकाउंटर को वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। अब यहाँ पे शी हाओ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इमॉर्टल डोमेन को लेकर के, वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे शी हाओ को समझ में आ चुका होता है ये और भी अच्छे तरीके से कि उसे यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर को ही बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे अपने माइंड को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और अपनी सोच को भी, अपने सारे अटैक को भी अपने माइंड से फ्यूज़ करना होगा कि वो अगर यहाँ पे कुछ भी सोचे विद इन सेकेंड वो अटैक वहाँ पे शी हाओ अपने आप ही परफॉर्म कर दे। यहाँ पे शी हाओ की जो अटैक परफॉर्मिंग की स्पीड होती है वो पहले से 4 गुना बढ़ चुकी होती है। शी हाओ हर एक गुजरते वक्त के साथ अलग अलग लेवल पे जाकर के अलग अलग पावरफुल गार्डियन से फाइट करने लगता है। यहाँ पे शी हाओ ये समझ चुका था कि जैसे जैसे वो अलग अलग गार्डियन से फाइट करेगा वैसे वैसे वो उनके अटैक, उनकी स्पिरिचुअल पावर को भी अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ तक कि शी हाओ के पास कुछ और मिस्टीरियस सी पावर भी आ जाती है जिसका नाम अभी हमें बताया नहीं जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस गार्डियन ने सबसे पहले हॉन्ग को पंच मारा था वो इस इमॉर्टल डोमेन के सबसे पावरफुल गार्डियन को अवेक करता है। अब ये पावरफुल गार्डियन इस इमॉर्टल डोमेन का सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर होता है और लास्ट में शी हाओ की फाइट इसी इमॉर्टल गार्डियन से होने वाली है। अब यहाँ पे देखने में अगले एपिसोड में मज़ा आने वाला है कि आखिर शी हाओ इस नई मुसीबत से कैसे डील करता है, क्योंकि यहाँ पे इस इमॉर्टल गार्डियन से फाइट करने के लिए शी हाओ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि शी हाओ जिन जिन लेवल पे जा कर के अलग अलग गार्डियन से फाइट किया था इस इमॉर्टल डोमेन के अंदर, वो सारे ही गार्डियन असल में शी हाओ को यहाँ पे तैयार कर रहे होते हैं इमॉर्टल डोमेन के सबसे पावरफुल गार्डियन से फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे शी हाओ जितने अच्छे तरीके से उन सारे ही गार्डियन से फाइट करके उनकी टेक्निक और उनकी पावर को वो जितनी अच्छी तरीके से समझेगा उतने ही अच्छे तरीके से और उतने ही आराम से उस इमॉर्टल डोमेन के सबसे पावरफुल गार्डियन से शी हाओ आराम से फाइट कर पाएगा। और साथ में शी हाओ को ये भी पता चल जाता है कि इस इमॉर्टल डोमेन में जो स्पेस और टाइम है वो पूरी ही तरीके से उलट पलट है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, मगर साथ में यहाँ पे ग्रेविटी प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड से इस इमॉर्टल डोमेन के अंदर 4 गुना ज़्यादा ग्रेविटी प्रेशर है। और इसी तरीके से यहाँ पे शी हाओ की हर फाइट और हर चैलेंज उसकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। यही वो चीज़ है जो उसको और ज़्यादा प्रिपेयर्ड और चालाक और कॉन्फिडेंट बनाती है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक चालाक और स्ट्रॉन्ग वॉरियर अपनी पावर, अपनी प्लानिंग और अपनी अवेयरनेस के साथ इम्पॉसिबल चैलेंज का सामना करता है और अपनी जर्नी में ग्रो करता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।